हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलेगा जो हम लोग का हिंदी शिक्षा शास्त्र का जो गहन अध्ययन हम लोग स्टार्ट किए थे उसका अभी तक हम लोग ने एपिसोड नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया है। आज एपिसोड नंबर 12 लेके आए हैं। अभी कुछ दिनों तक क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, आगे एपिसोड नहीं बढ़ रहे थे, तो आज छोटा सा एपिसोड लेके आए हैं। कंटिन्यू आज से करेंगे, आज से शुरुआत करें। फिर से जो एपिसोड है बैक टू बैक आपको एक के बाद एक मिलते जाएंगे, ठीक है। तो वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ हम लोग ने छोड़ा था, ठीक है। तो आप लगातार देख रहे होंगे, तो एक बार नोट्स नहीं बनाए होंगे तब एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। अगर नोट्स बनाए होंगे तब अपने नोट्स से रिवीजन कर लीजिएगा। मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि आपको नोट्स बनाना है। हिंदी शिक्षा शास्त्र का एक ऐसा नोट्स बना लीजिए जो आपके हर एग्जाम में काम आए। और मैं शुरू से ही थ्योरी बेसिस पे करा रहा हूँ ताकि आपका एक बार नोट्स बने तो आपका सभी चीज़ में काम आए। चाहे आप सहायक शिक्षक की तैयारी करो, चाहे शिक्षक भर्ती के, चाहे आप सीजी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। सभी को हम लोग एक साथ लेके चल रहे हैं। सभी के लिए ये क्लास है। कॉमन जो टॉपिक के नए क्वेश्चन बन सकते हैं उन नए थ्योरी को कवर करें। ध्यान रखेंगे, आपको इसमें नए चीज़ें देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि ये जो सिलेबस से बाहर है, तो सिलेबस के बाहर का नहीं है, ये सिलेबस के अंदर का ही सब सिलेबस है, ठीक है। तो इसके जो ऊपर ऊपर के क्वेश्चन वो बन चुके हैं, उसके अंदर के अब क्वेश्चन बनने हैं, उनको हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है भाषा कौशल का विकास। तो इसमें हम लोग देखेंगे भाषा कौशल को समझेंगे, फिर भाषा के कौन कौन से कौशल उसको देखेंगे, फिर विशेषता पे बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। आज शुरुआत है तो आप नोट्स फिर से बनाना स्टार्ट कर लीजिएगा। ध्यान रखेंगे 9 PM पे क्लास होती है। पूरी निःशुल्क क्लास है, 1 रुपये भी आपका क्लास का फीस नहीं लिया जाता मेरे द्वारा। पूरा निःशुल्क आप लोग को सेवाएं दे रही हैं, ठीक है। और अगर इसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप लोग नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। जो टीम वाली सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स की पूरी टीम है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा रही है, क्योंकि अगर आपको चयन चाहिए, सीजी टेट क्लियर करना है, शिक्षक भर्ती सहायक शिक्षक में चयन चाहिए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना आपका चयन होना मुश्किल है। तो नंबर नोट करेंगे 75 83 86 44 61। आप लोग इसमें मैसेज कर दीजिएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए एक एक टॉपिक वाइज का, और यहाँ से निःशुल्क क्लास मेरे द्वारा जो करवाई जाती है उससे पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं भाषा कौशल का विकास, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो प्रस्तावना है, उसके बात करते हैं। देखिए, सीखना क्या होता है? किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया है। किसी भी चीज़ को आप सीख रहे हैं तो मतलब एक प्रतिक्रिया आप दिखा रहे हैं, तभी आप उस चीज़ को सीखते हैं। हम अपने हाथ में केला लिए चले जा रहे हैं, ठीक है। कहीं से एक भूखे बंदर की उस पर एक नज़र पड़ी। अब देखिए, मैं कहानी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से बस सुनते जाइए कहानी जैसे, और ऑटोमेटिक आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट है वो बस जाएगा। फिर कैसा भी घुमा क्वेश्चन दे, कूट वाले क्वेश्चन दे, सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। बस कहानी जैसे सुनिए, इसको नोट्स बना लीजिए ताकि आपको रिवाइज करना हो तो ऐसे फटाफट पेज पलटेंगे, एक बार कहानी को देखेंगे, आपको याद। अभी आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा नोट्स बनाने में, लेकिन पॉज करिए, नोट्स बनाइएगा, ठीक है। अपलोड रहता है क्लासेस, ठीक चलेगा। तो देखिए, आपके हाथ में एक छोटा केला लेके आप पैदल चल रहे हैं, कहीं कहीं एक भूखे बंदर की उस पर नज़र पड़ती है। वह केले को हमारे हाथ से छीन कर ले जाता है। यह भूखे होने की स्थिति में केले के प्रति बंदर की प्रतिक्रिया है। अब वो स्वाभाविक सी बात है, भूखा है तो वो प्रतिक्रिया करेगा, ठीक है। प्रतिक्रिया क्या किया? वो हमारे हाथ से केला को छीना और भाग गया। ये उसकी प्रतिक्रिया है, ठीक है। पर यही प्रतिक्रिया स्वाभाविक है, सीखी हुई नहीं। स्वाभाविक सी बात है। देखिए, आप बंदर को कोई सिखाया कि आपको भूख लगेगा तो आप जाइएगा, जो पकड़े हैं उसको पकड़ के छीन के भागेगा नहीं, वो ऑटोमेटिक सीखा है, स्वाभाविक है, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत बालक हमारे हाथ में केला देखता है, वह उसे छीनता नहीं है। लेकिन इंसान छीनता है क्या? वरन हाथ फैला कर मांगता है। केले के प्रति बालक की यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं है, सीखी हुई है। तो आपको यही चीज़ इसमें सीखना था कि जो सीखी हुई प्रतिक्रिया क्या होती है और जो स्वाभाविक प्रक्रिया क्या होती है। अब बंदर देखा खाने का, भूख लगा, छीन के भाग गया, वो उसकी स्वाभाविक होगी। लेकिन बच्चा क्या किया? वो छीन नहीं सकता, वो सिखाए उसको उसके घर वाले कि अगर भूख लगी तो आपको मांग के खाना है, ठीक है। तो एक आप केला लेके जा रहे हैं तो बच्चे को भूख लगे तो हाथ फैला के मांगेगा, तो ये स्वाभाविक नहीं है, सीखी हुई है, ठीक है। जन्म के कुछ समय बाद से ही उसे अपने वातावरण में कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। पहली बार जब वह आग को देखता है तो उसे छू लेता है और जल जाता है। फलस्वरूप उसे एक नया अनुभव होता है, ठीक है। अतः जब भी वह फिर से आग को देखेगा तब उसके प्रति उसकी प्रतिक्रिया भिन्न होगी। स्वाभाविक सी बात है, अनुभव उसको मिलते जाता है। बच्चा पहले आग को देखता है तो हर कोई अच्छा चीज़ करके उसको पकड़ने लगता है। जैसे हनुमान जी का आप लोग कहानी सुने थे, वो जो सूर्य था उसको फल समझ के जाके अपने मुंह के अंदर ले लिए थे, ठीक है। उसी प्रकार का ये चीज़ें हैं, आपको बस कॉन्सेप्ट समझते जाना है, क्या अंत में कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो जन्म के कुछ समय बाद से ही उसे अपने वातावरण में कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाता है। पहली बार जब वह आग को देखता है, उसे छू लेता है और जल जाता है।
फलस्वरूप उसे एक नया अनुभव होता है और उसके बाद फिर भी अगर आगे वो जब भी आग को देखेगा तब उसके प्रति उसकी प्रतिक्रिया विपरीत होगी, वो छुएगा नहीं उसको, दूर रहेगा उससे। अनुभव ने उसे आग को न छूना सिखा दिया, इसीलिए वो आग से दूर रहता है। इस प्रकार सीखना अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। तो ओवरऑल हम लोग सीखने की परिभाषा सीख रहे थे, सीखने का जो कॉन्सेप्ट है उसको सीख रहे थे। तो सीखने का एक आप परिभाषा याद कर लीजिएगा, सीखना क्या है, तो अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, तो हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को हम लोग सीखना कहते हैं। ठीक है, अब इसके चलिएगा, जो आप लोगों को मैं बताया था कि मैं हर चैप्टर में जो परिभाषाएं रहती है, कथन रहते हैं वैज्ञानिक के, उसको उसी पार्ट में करा दूंगा ताकि आप उसको एक नोट करते जाएं और उसको उसके साथ ही याद करते जाएं। आपको एक साथ अगर आप देंगे 100-150 कथन तो आपको याद करने में दिक्कत जाता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। तो देखेंगे कि सीखने के संबंधित कौन कौन से कथन हैं जो मनोवैज्ञानिकों ने कहे हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये क्लासेस पूरे स्पेशली सहायक शिक्षक, शिक्षक और सीजीटेट तीनों के लिए कंबाइंड रूप से हो रही है ना। चलेगा, देखेंगे सीखने के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रमुख परिभाषाएं जो इस प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं स्किनर का। स्किनर ने क्या बोला है, तो स्किनर ने बोला है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य मतलब हमारे व्यवहार में जो सामंजस्य हम लोग लाते हैं उससे जो व्यवहार में परिवर्तन करते हैं, चेंज करते हैं, इसका कीवर्ड आपको याद रखना है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य। ये चीज़ आपको दिखेगी, उत्तरोत्तर सामंजस्य, तो आप डायरेक्ट स्किनर को टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ये याद करते जाइएगा। 2 बार 3 बार आप जब इसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तब याद होगा। एक बार में आपको याद नहीं होगा तो परेशान नहीं होना, आपको नोट्स बस बना के चलना है, बाद में आपको इसको रिवाइज करना पड़ेगा। चलिए वुडवर्थ का देख लेते हैं। वुडवर्थ क्या बोला है, लंबा चौड़ा बोला है, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया। तो इन्होंने बोला कि हम कोई नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कोई नवीन प्रतिक्रिया कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, सीखने की एक प्रक्रिया है बोला है। ठीक है, तो नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है सीखने की प्रक्रिया कहलाता है। ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है, तो इसको भी नोट करके रखेंगे। मैं केवल उन्हीं चीज़ों को करा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आगामी पेपर के लिए आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्रो एंड क्रो का। ठीक है, बहुत सारे थे इसमें, केवल 3 ही इंपॉर्टेंट, तीनों को मैं लेके आया हूँ। क्रो एंड क्रो, इसने क्या बोला है, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। ठीक है, जो हमारे आदत है, हमारे ज्ञान, हमारे जो अभिवृत्तियां हैं, जो चीज़ें हम करते हैं, उन सब का अर्जित करना, उन सबको सीखना, ये अर्जित करना वही सीखना है। ठीक है, तो ये तीनों परिभाषा आपको याद रखना है, स्किनर का, वुडवर्थ का, क्रो एंड क्रो का। नोट जरूर कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बार बार आपको रिवीजन करने के लिए क्लास देखना नहीं पड़ेगा, आप एक बार नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, और बाकी रिवीजन क्लासेस भी मिलेगी एक साथ मर्ज हो गए, तो उसको भी आप एक बार स्पीड में 2x स्पीड में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो सीखना सीख लिए। अब सीखना के बाद हमारा मेन टॉपिक पे आते हैं, भाषा कौशल। हमारा मेन टॉपिक यही था, भाषा कौशल। ठीक है, तो देखिएगा भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक हो गया, एक लिखित हो गया। ठीक है, अब मौखिक में क्या आप जो बोलते हो मौखिक होगा, लिखित में क्या है आप सुनते हैं फिर उसको लिखते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें याद रखिएगा, भाषा के 2 रूप होते हैं, एक मौखिक रूप होता है, एक लिखित रूप होता है। ठीक है, सुनते और बोलते समय मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं हम लोग। कोई सुनते हैं तो मौखिक चीज़ें तो सुन रहे हैं ना, अब जो लिखा है अभी जो आप नोट्स देख रहे होंगे, अब मैं बोल रहा हूँ तो बोल रहा हूँ, वो आपका मौखिक हो गया। और जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख को आप देख के पढ़ेंगे या बुक को आप पढ़ते हैं तो लिखित चीज़ें से आप पढ़ रहे हैं, तो 2 चीज़ें हैं, एक मौखिक एक लिखित। तो जो सुनते हैं और बोलते हैं उस समय जो हम लोग करते हैं वो क्या आता है, मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। एवं जो पढ़ते हैं और लिखते हैं वो आपकी लिखित भाषा के में आता है। ठीक है, आप किसी बुक को निकाल लिया, बुक में आप पढ़ रहे हैं तो वो आपका क्या आएगा, लिखित भाषा है, क्योंकि उसको किसी के द्वारा लिखा गया है, प्रिंट हुआ है, उसको आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते समय या लिखते समय जिस भाषा का प्रयोग हम लोग करते हैं वो लिखित भाषा होती है। तो ये दोनों का आप याद रखिएगा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। देखिए है सरल चीज़ें, लेकिन जब इसको कूट में घुमा के देता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन जाता है। ठीक है, सुनने और बोलते समय किस भाषा का प्रयोग होता है, ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सुनते और बोलते समय किस भाषा का प्रयोग होता है, तो मौखिक भाषा का। पढ़ते और लिखते समय किस भाषा का प्रयोग होता है, तो लिखित भाषा का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। बालक सुनकर, पढ़कर, बोलकर और लिखकर, 3 चीज, ये 4 चीजें होती है ना, सुनकर, पढ़कर, बोलकर, लिखकर परस्पर संवाद करते हैं। इन्हीं योग्यताओं का विकास करना भाषा की शिक्षा का मुख्य प्रयोजन है। मेन भाषा हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, हम लोग हिंदी विषय क्यों पढ़ते हैं, वर्णमाला क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमको मेन भाषा सीखना है।
ठीक है। अब भाषा का मुख्य प्रयोजन क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है, संवाद करना, ठीक है। किसी से बात करना, अपने जो अंदर की स्थितियाँ उसको सामने वाले को प्रदर्शित करना, ठीक है। तो उसके लिए हमको भाषा की जरूरत पड़ती है। तो उसको हम लोग किन रूपों में करते हैं, चाहे वो सुनकर, पढ़कर, बोलकर, लिखकर, ये 4 रूपों में हम लोग इन्हें प्रयोग करते हैं। इन्हें ही भाषा शिक्षण के कौशल कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है, भाषा शिक्षण के कौशल। आज का हमारा टॉपिक ही यही है, भाषा शिक्षण के कौशल। तो कितने होते हैं, तो 4 कौशल होते हैं, एक सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, ठीक है। चलेगा, अब आगे देखते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। पहला सुनकर, सुनकर अर्थ ग्रहण करना अर्थात श्रवण कौशल। नाम आपको याद रखना है, श्रवण कौशल। हम किसी भी चीज़ को सुनते हैं, फिर उसको अर्थ ग्रहण करते हैं। जैसे अब अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं अपने मोबाइल में, अब उसको, उसका अर्थ को आप ग्रहण कर रहे हैं। तो ये आपका श्रवण कौशल है कि आप सुन के भी समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके अंदर का कौशल है। अब मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरा तो बोलने का आपका कौशल में आएगा, मौखिक कौशल के अंतर्गत, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ वो मौखिक कौशल में आएगा, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, ये तीसरा वाला है ना, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल। मैं बोल रही थी मेरे, अब मैं अपना बात करूंगा तो मेरा कौशल कौन सा यूज हो रहा है, मौखिक अभिव्यक्ति। लेकिन आप सुन रहे हैं तो आपका कौन सा कौशल यूज हो रहा है, श्रवण कौशल, ठीक है। आगे देखेंगे, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, ये पठन कौशल के अंतर्गत आता है। आप किसी भी चीज़ को, बुक को पढ़ेंगे, उसके बाद उसका अर्थ ग्रहण करेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे, तो पठन कौशल के अंतर्गत आता है। बोलकर विचार प्रकट करना अर्थात मौखिक अभिव्यक्ति करना। आप बोलकर अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल है, जो अभी मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। चौथा देखेंगे, लिख कर विचार व्यक्त करना अर्थात लेखन कौशल का आता है। तो ये 4 कौशल हैं जो आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। ये चारों कौशल के द्वारा ही आपके जो भाषा कौशल का विकास होता है, ठीक है। चलेगा, आगे देखेंगे, क्रमवार बाद में पढ़ेंगे, वो सब आप जानते हैं, SLRW वाला, ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं, भाषा के कौशल। अभी हम लोग देखा भाषा कौशल क्या होता है, भाषा के कौशल की बात करेंगे, के, ठीक है। कितने होते हैं, 4 होते हैं, भाषा के कौशल 4, ठीक। तो ध्यान से आप एक एक करके समझते जाते हैं। विचारों के संप्रेषण का माध्यम भाषा है, स्वाभाविक सी बात है। यही चीज़ें मैं आपको बताया कि भाषा कौशल के अंदर हम लोग मेन चीज़ें, हमारा फोकस तो संप्रेषण है, वार्तालाप करना है, अपने आप को अभिव्यक्त करना है, सामने वाले की बातों को समझना है। तो विचारों के संप्रेषण का माध्यम क्या है, भाषा है। व्यक्ति भाषा के द्वारा ही अपनी बात को दूसरों को सुनाता है और दूसरों की बातों को भी सुनता है। इससे विचारों में आदान प्रदान होता है। अतः बालकों को इसमें विचारों के आदान प्रदान में कुशल और प्रवीण बनाना ही भाषा की श्रेष्ठता है। हमारा मेन उद्देश्य ये होता है बच्चों को, कि बच्चा इन चारों चीज़ों में एकदम श्रेष्ठ बन जाए। वो हम कुछ बोले क्लास में या परिवार में, समाज में कोई कुछ बोले तो सुनकर उसको ग्रहण कर ले, समझ जाए, तो श्रवण कौशल हो गया। वो अपने अंदर जो आग उगल रही है, जो भी सोच आ रहा है, उसको बोल के अभिव्यक्त कर पाए, ठीक है। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल हो गया। लिख के कहीं आवेदन देना है, कहीं कुछ देना है, ठीक है, तो आवेदन दे पाए, लिखने में सक्षम हो, तो आपका लिखित कौशल हो गया, ठीक है। ये सारे कौशलों का विकास करना बहुत जरूरी रहता है। कुछ लोग रहते हैं जो बोल तो लेते हैं मौखिक कौशल में, लेकिन लिख नहीं पाते। आप एक आवेदन लिखने को बोल दो तो आदमी आवेदन नहीं लिख पाता है, ठीक है। तो ये लिखित कौशल के अंतर्गत आता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। आप केवल मौखिक कौशल पे फोकस ना करिए। बच्चों को आप इसीलिए पहले ज़माने में इमला लिखवाया जाता था, ठीक है, ताकि वो लिख पाए, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलेगा, आगे देखते हैं। हम विचारों की अभिव्यक्ति 2 प्रकार से करते हैं। कैसे, वही बोला, एक बोलकर, एक लिखकर, ठीक है। तो इसको भी याद रखना है, कोट वाले में बनेगा। विचारों की अभिव्यक्ति कितने प्रकार से की जाती है, तो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए 2 प्रकार, एक बोलकर करना और दूसरा लिखकर करना। इसी प्रकार विचारों का ग्रहण भी 2 प्रकार से होता है। अब ग्रहण कैसे करते हैं हम लोग, देखो, हमारे अंदर के विचार किसी को देना है तो 2 रूप है, एक बोल कर देंगे या लिख कर देंगे, ठीक है। चिट्ठी हो गया या आप मुंह से बोल देंगे। दूसरा, आपको ग्रहण करना है सामने वाले को, तो आप 2 ऑप्शन है, या तो सुनकर ग्रहण कर लो, या वो लिख कर देगा तो उसको पढ़कर ग्रहण कर लो। तो एक्सेप्ट करने के लिए 2 चीज़ें, सुनकर या पढ़कर, और देने के लिए 2 चीज़ें, बोलकर या लिखकर। इन चीज़ों को अच्छे से समझते जाइए, कूट वाले क्वेश्चन बनेंगे इससे। इस प्रकार हम पाते हैं कि भाषा के कौशल के भी 4 प्रकार होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना। सुनने और पढ़ने में आंतरिक मानसिक क्रिया की प्रमुखता होती है। आप सुन रहे हैं, आप कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, एकदम शांत बैठे हैं, भगवान जैसे बैठे हुए हैं, आप चुपचाप ध्यान में लगे और सुन रहे हैं, ठीक है। तो आप बाहर कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, लेकिन आपके जो दिमाग में, अंदर में जो प्रतिक्रिया होती है, उसी को बोला जाता है आंतरिक मानसिक क्रिया, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, आंतरिक मानसिक क्रिया में किन कौशलों में इनका उपयोग होता है।
या किन कौशलों में आंतरिक मानसिक क्रिया का उपयोग होता है? तो सुनने और पढ़ने में। आप पढ़ते भी हैं तो मन में ऐसे ऐसे पढ़ लेते हैं, किसी कोई पता नहीं चलता कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर क्रिया होती है। तो आंतरिक मानसिक क्रिया, इसको याद रखिएगा, ठीक है। कीवर्ड आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको नोट करके रखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। तथा यह क्रिया अमूर्त होती है, ठीक है। लेकिन बोलना और लिखना, ये दो क्रिया मूर्त क्रिया, मतलब दिखेगा, सामने वाला को दिखेगा कि आप लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो वो मूर्त क्रिया। आप जानते हैं मूर्त चीजें मतलब आप जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो मूर्त क्रिया है। अमूर्त क्रिया किसको बोलते हैं? जिसको आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको ऊपर केवल मन में एहसास करना रहता है, वो अमूर्त क्रिया जो हमको दिखाई नहीं देता, जिसको हम लोग छू नहीं सकते, ठीक है। तो आप सुन रहे हैं, तो मेरे को कैसे पता आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो ये अमूर्त क्रिया में आएगा, ठीक है। और मूर्त क्रिया में दो चीजें, बोलना और लिखना। आप बोलेंगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा बोल रहा है, लिखेंगे तो दिख जाएगा कि लिख रहा है, तो ये मूर्त क्रिया आती है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि जो सुनना है और पढ़ना है किस क्रिया के अंतर्गत आता है, मूर्त क्रिया, अमूर्त क्रिया, ऐसे करके, ठीक है। तो सुनना और पढ़ना ये दोनों आपके अमूर्त क्रिया के अंतर्गत आता है, और आपका जो बोलना है और लिखना है ये मूर्त क्रिया के अंतर्गत आता है। इसमें मानसिक क्रिया के साथ साथ मुख, हाथ, आंख आदि भी सक्रिय रहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, आप लिखेंगे तो आपका मुंह, हाथ चलेगा, आंख चलेगा, ठीक है। बोलेंगे तो आपका मुंह चलेगा, आंख भी आपका एक्सप्रेशन देगा। तो ये सारी चीजें प्रयोग होता है, मुख, हाथ, आंख, ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं हमारे लास्ट, भाषा कौशल विशेषता। अभी डिटेल में पढ़ेंगे ना हम लोग, सुनना, बोलना, पढ़ना को एक एक करके एक डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास में 3 टॉपिक निपटाना था, भाषा कौशल के बारे में समझना था, सीखना के बारे में समझना था, फिर भाषा के कौशलों पे बात करना था शॉर्टकट में, फिर भाषा कौशल की विशेषता देखते हैं, कल से एक एक करके फिर आगे उसे बढ़ेंगे। चलिए लास्ट देखते हैं भाषा कौशल की विशेषता, क्या क्या विशेषता है, ठीक है। तो जो अभी पढ़े हैं उसी का सार है ये। भाषा कौशल को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण और अभ्यास की आवश्यकता है। स्वाभाविक सी बात है भाई, जब तक आपको स्कूल में जाते हैं वहाँ भी आपका प्रशिक्षण, ये मान के चलिए बच्चों को एक एक वर्णमाला सिखाया जाता है, फिर राइटिंग बनाया सिखाया जाता है, हाथ पकड़ के लिखाया सिखाया जाता है। पहले बत्ती और चाक में सिखाते थे, ठीक है। हाथ पकड़ के टीचर ऐसे गोला बनाओ, 2 ठो गोला बना दो, फिर सामने को मिटा दो, ऐसे 2 ठो गोला बना दो, सामने को मिटा दो, फिर एक डंडी खींच दो, ऐसे तो अ बन गया, ऐसे करके एक एक चीज़ें सिखाते थे पहले। अब तो इतना सिखाने की जरूरत नहीं, बच्चे एडवांस हो गए हैं, घर से ही सीख के आ जाते हैं। छोटे बच्चे ABCD बोलने लगते हैं स्कूल में आने से पहले, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या क्या विशेषता है। भाषा कौशल में शब्दों की अंत प्रक्रिया होती है, एक दूसरे में क्रियाएं होती रहती है मन में, उसके बाद हम लोग उस चीज को प्रयोग करते हैं, शब्दों की जो अंत प्रक्रिया होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, भाषा कौशल का उद्देश्य बोधगम्यता है, मतलब समझ के साथ उसको ग्रहण करना है, समझना है, ठीक है। भाषा कौशल में प्रत्यक्षीकरण तथा मानसिक व्यवस्था की भी आवश्यकता होती है। प्रत्यक्षीकरण और मानसिक व्यवस्था दोनों कीवर्ड याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, भाषा कौशल में ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया दोनों क्रियाशील होती है। हम लोग जो ज्ञान, हमारे ज्ञान के अंदर मस्तिष्क से, जैसे सुनने बोलने में आंतरिक क्रिया होती है, तो उसमें ज्ञानेंद्रिय आ गया, कर्मेंद्रिय, तो इन दोनों का प्रयोग होता है। कीवर्ड आपको याद रखना है, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ये दोनों का प्रयोग होता है भाषा कौशल में। प्रत्यक्षीकरण, मानसिक व्यवस्था, ठीक है। लास्ट क्या है, भाषा कौशल संप्रेषण का साधन है। तो यही चीज़ें तो मेन था, हम लोग भाषा कौशल पढ़ ही क्यों रहे हैं, बच्चों में भाषा कौशल का विकास कर ही क्यों रहे हैं, तो मेन संप्रेषण, हमको संप्रेषण को मेन बनाना है, मेन उद्देश्य है हमको संप्रेषण, ठीक है। उसी के लिए हम लोग भाषा कौशल की बात करते हैं, ठीक है। तो बस इतना छोटा सा ही क्लास था इस एपिसोड में, आगे बैक टू बैक एपिसोड चलेंगे, बने रहना है आपको, हमसे जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। अभी तक मैं आपको बोला हूँ कि आप अगर चाह रहे हैं कि हमारा एक बार चयन हो जाए, कंफर्म है, इस बार कोई रोक टोक आना है, 1 नंबर 2 नंबर ना चुके, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिए। जितना भी अभी मैं थ्योरी पढ़ाया हूँ, ये थ्योरी एक तरफ है, और इसी थ्योरी से जितने भी नए क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग लेवल पे तैयारी है, ठीक है। तो आप डेली क्लासेस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तब जाके आपका जो चयन हो कंफर्म होगा। नंबर नोट कर लीजिएगा, जिन लोग भी अभी तक बैच से नहीं जुड़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस नाम मात्र की फीस है, और आज से लेकर जब तक पेपर नहीं होगा तब तक के लिए हम लोग लगातार आपको प्रैक्टिस कराते हैं, ठीक है। चलिए नंबर नोट करेंगे, 75 83 86 44 61। नंबर नोट करेंगे 7583864461। इसमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में केवल टाइपिंग का जो शुल्क है वो आपसे लिया जाता है, बाकी पूरी क्लासेज जो नोट्स कुछ भी डलते हैं उस बैच में, सारी चीज़ें सब निःशुल्क आपको व्हाट्सएप बैच के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए इसमें मैसेज कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए, टेस्ट दिलाइए, एक भी टेस्ट मत मिस करिए। जितने लोग जुड़े हैं, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में एक आध दिन आगे पीछे हो जाता है तो उसको परेशान नहीं होना है, आराम से थोड़ा सा
धैर्य बना के चलना है। टीचर का सबसे मेन गुण होता है धैर्य बना के चलना। ठीक है, तो चलिएगा, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सअप स्टेटस में। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।